नमस्कार, ओम शांति ऑल ऑफ यू। आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जो कि प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है और यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, वहाँ उसकी छाँव भी सुंदर है, जो कि हमें एक मैसेज देती है कि हम सबको प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। और प्रकृति से जुड़ने के लिए हमें वन को काटने की नहीं, पेड़ पौधों को काटने की नहीं, बल्कि पेड़ पौधों को लगाने की ज़रूरत है। हर घर में हम अपने घर से पेड़ पौधों को लगाने की शुरुआत करें, क्योंकि हर घर में पेड़ पौधों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीवन है। और प्रकृति की ओर लौटो, ये एक हमारे एक वैज्ञानिक थे रूसो, उन्होंने भी इस नारे को दिया था और उसी नारे को हमें पुनः वापस लागू करने के लिए प्रकृति की ओर लौटना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीवन होती है। तो आइए हम इस प्रकृति से जुड़ कर के आध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से दीप्ति दीदी हैं। तो हम जानते हैं दीप्ति दीदी से कि इसके प्रकृति के सानिध्य में जाने से हमें परमात्मा से जुड़ने की कैसे अनुभूति हो सकती है। ओम शांति दीदी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रकृति के बीच जाने से आपको क्या महसूस होता है और इसकी समाज को कहाँ तक ज़रूरत है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत प्रकृति के बीच में ही मनुष्य रहता है और प्रकृति एक माँ बनकर के हमारी पालना भी करती है। हाँ जी। उसके सानिध्य में जब हम जाते हैं तो बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी महसूस होती है, आत्म सुकून मिलता है, क्योंकि कहते हैं जी। कि जिस तरह माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, ऐसे ही प्रकृति भी हमारी माँ है और परवरिश करती है। क्योंकि प्रकृति एक ऐसी रचना है परमात्मा की, जिसके सानिध्य में जाने से हम परमात्मा के साथ भी जुड़ते हैं और परमात्मा से एक शक्ति, जिसको एनर्जी पावर कहते हैं, वो भी उससे प्राप्त होती है जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं। तो जी। प्रकृति की गोद में, और उसमें भी कहते हैं कि पीपल की छाँव में, जी जी जी, तो है यहाँ पीपल का पेड़ भी है। कहते हैं कि चलो चले अपने गांव की ओर, जहाँ पर पीपल की छाँव और मस्ती भरी ज़िंदगी होती है। तो जी। प्रकृति बहुत ही जीवन में एक सुकून देने वाली, जिस तरह से माँ बच्चे को सुकून देती है, माँ की गोद सुकून देती है, ऐसे ही प्रकृति की छाँव भी हर मनुष्य को बहुत सुकून देती है। तो मुझे लगता है कि जब भी जीवन में आपकी कोई परेशानी आए, आप मुश्किल दौर में हो, तो आप प्रकृति की गोद में जाएं और वहाँ एकांत में बैठकर जब हम परमात्मा के सानिध्य में पहुँचते हैं, जी जी, प्रकृति के पास बैठकर उसकी गोद में जाकर जब हम उस ईश्वर से मिलते हैं और उससे मिलकर के जब हम अपने मुश्किल दौर का उससे बयां करते हैं, उसके साथ अपनी बात को साझा करते हैं, जी तो हम जी, हल्के भी हो जाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्यता का भी आनंद ले सकते आनंद भी हैं। लेते हैं, और दूसरा हम दिमाग से भी एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। जी जी, प्रकृति की गोद में जाने से हम सभी जानते हैं कि हमारा जो तन है वो स्वस्थ रहता बट है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग पेड़ पौधे लगा कम रहे हैं, लेकिन कटाई उसकी ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस पर क्या मैसेज है आपका। देखिए, पेड़ काटने से तो कहते नहीं कि एक पेड़ लगाना माना एक बच्चे की परवरिश करना। जी बिल्कुल। और आज बच्चे की परवरिश करना, उसमें थोड़ा मेहनत लगती है। जी जी, इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि पेड़ पौधे काटने की बजाय आप एक पेड़ पौधे को लगाइए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी एक बहुत सुंदर हमें संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, अगर आपको 6 महीने तक कहीं रहना है जी तो आप फुलवारी लगाइए, जी, और अगर आपको कहीं 1-2 साल रहना है तो एक फूलों का बगीचा तैयार कर दीजिए, और अगर आपको साल 2 साल या 6 साल या और आगे तक जीवित रहना है या कहीं रहना है तो आप एक पेड़ को ज़रूर लगाइए। जी क्योंकि ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति ही आज हम सभी को जीवित रखे हुए हैं। अगर ये सब नहीं होते तो आज यहाँ मनुष्य का जीवन नहीं होता। इसलिए हम यही चाहेंगे, आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप भी
पेड़ पौधे लगाइए, बिल्कुल। प्रकृति के बीच में जाइए, उसमें बैठ कर के एकांत आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि इससे सुंदर जगह दुनिया में कहीं भी दूसरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको आंतरिक सुकून चाहिए तो वो आपको प्रकृति की गोद में ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पेड़ पौधे लगाने भी पड़ेंगे और उनकी दूसरों के कटाई से द्वारा भी, लगाना भी पड़ेगा, कटाई को भी और रोकना कटाई पड़ेगा। पर रोक करनी पड़ेगी। जी जी। क्योंकि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। तो हमारा यही संदेश जी। है, आप भी प्रकृति के साथ जुड़िए और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाइए। ओम शांति। ओम शांति।